हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम सीख रहे हैं वोकैबुलरी थ्रू कम्प्रिहेंशन पैसेजेस। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से उनको देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्ज़ाम कोई भी हो, एसएससी का हो, रेलवेज का हो, बैंकिंग का हो, यूपीएससी का हो, या कोई अगर टीचिंग जॉब भी है तो उसमें भी इंग्लिश के सेक्शन में कम्प्रिहेंशन पैसेज आता ही आता है। और कम्प्रिहेंशन पैसेज को सीखने के लिए, समझने के लिए हमें वोकैब समझना बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार तो वो डायरेक्टली पूछते हैं कि कोई वर्ड दे दिया, पूछ लिया कि इसका सिनोनिम बताओ, इसका एंटोनिम बताओ, या इसका मीनिंग बता दो आप। या तो कोई इडियम फ्रेज दे दिया, उसका मीनिंग पूछ लिया, या कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे दिया। तो इस तरीके से कम्प्रिहेंशन पैसेज का भी जो मेजर चंक होता है वो वोकैब होता है। ठीक है, तो उसी पैटर्न के आधार पे हम वोकैबलरी सीख रहे हैं थ्रू कम्प्रिहेंशन पैसेजेस। इसमें हम करते क्या है कि पैसेज लेते हैं, उसको पहले पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, उसके बाद हिंदी में उसका मतलब समझते हैं, और उसके बाद उसके आधार पे आए हुए नीचे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है आज के सेशन का हमारा पहला कम्प्रिहेंशन पैसेज। पहले हम इस कम्प्रिहेंशन पैसेज को रीड आउट करेंगे, उसके बाद इसका मतलब हिंदी में समझेंगे, और फिर हम आएंगे अपने क्वेश्चंस पर। तो चलिए दोस्तों, इसको रीड आउट करते हैं। Freedom has assuredly given us a new status and new opportunities. But it also implies that we should discard selfishness, laziness, and all narrowness of outlook. Our freedom suggests toil and creation of new values of old ones. We should so discipline ourselves as to be able to discharge our new responsibilities satisfactorily. If there is any one thing that needs to be stressed more than any other in the new setup, it is that we should put into action our full capacity, each one of us in his own sphere, however humble. Work, unceasing work, should now be our watchword. Work is wealth and service is happiness. The greatest crime in India today is idleness. If we root out idleness, all our difficulties, including even conflicts, will gradually disappear. तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस पैसेज का मतलब क्या है। फ्रीडम हैज एश्योर्डली गिवन अस अ न्यू स्टेटस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो फ्रीडम ने हमें क्या दिया? नया स्टेटस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, नए अवसर दिए। बट इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट वी शुड डिस्कार्ड सेल्फिशनेस, लेजीनेस एंड ऑल नैरोनेस ऑफ आउटलुक। और इसका मतलब यह भी है, इट ऑल्सो इम्प्लाइज कि हमें क्या करना चाहिए? सेल्फिशनेस को, लेजीनेस को, और जो हमारी नैरोनेस है आउटलुक का, उसको क्या करना चाहिए? डिस्कार्ड करना चाहिए। आवर फ्रीडम सजेस्ट टॉयल। हमारा फ्रीडम क्या सजेस्ट करता है? टॉयल एंड क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज ऑफ ओल्ड वंस। ठीक है, आगे वी शुड सो डिसिप्लिन आवरसेल्व्स। इसीलिए हमें इस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए। ठीक है, नियंत्रण रखना चाहिए, हमें संयमित रहना चाहिए। एज टू बी एबल टू डिस्चार्ज और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेटिस्फैक्ट्रीली, ताकि हम अपने जो हमारी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको हम सेटिस्फैक्ट्रीली तरीके से क्या करें? हम संतोषजनक स्थिति से हम उसको डिस्चार्ज कर पाए, है ना, उसको हम पूरा कर पाए। इफ देयर इज एनी वन थिंग, अगर वहां पे कोई ऐसी चीज है जिसपे कि ज्यादा हमें स्ट्रेस करने की जरूरत है, ज्यादा हमें उस पर प्रभाव डालने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, वो क्या है? एक नए सेटअप में कि हमें अपने जो हमारा फुल पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, उसको एक्शन में लाना चाहिए। और हमें अपने जो भी स्फेयर है, जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा ओन स्फेयर है, उसमें जो भी हमारी फुल कैपेसिटी है उसको हमें एक्शन में लाना चाहिए, कार्यशैली में लाना चाहिए। बट हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए। वर्क, वर्क जो है, वर्क अनसीजिंग वर्क। अनसीजिंग का मतलब क्या होता है? कि जो हमेशा कंटिन्यू हो, है ना, काम हमेशा कंटिन्यू है, वर्क हमेशा कंटिन्यू रहता है। तो जो अनसीजिंग वर्क है, नाउ इट शुड बी आवर वॉच वर्ड। ठीक है, इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है।
आगे कहा जा रहा है वर्क इज वेल्थ, वर्क ही जो हमारा कार्य है, जो हमारा वर्क है वही क्या है, हमारा वेल्थ है, संपत्ति है। और सर्विस जो सेवा है, सेवा भाव है, जो सर्विस है, जो सेवा है दूसरों की, वो क्या है, हैप्पीनेस है ना, वही सुख है। आगे चलते हैं, द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे इज इडलनेस। इडलनेस का मतलब क्या होता है कि आलस्यपन, है ना, बैठ करके कुछ ना करना एकदम, है ना, मूर्तिमान रहना, जड़वत रहना, है ना। इडलनेस का मतलब है कि जड़ रहना, कोई काम न करना, कोई एक्शन न करना। तो जो ग्रेटेस्ट क्राइम है इंडिया में आज, है ना, जो सबसे बड़ी त्रासदी है, अपराध है, वो क्या है, इडलनेस है। अगर इफ वी रूट आउट इडलनेस, अगर हम इडलनेस को, है ना, इस जड़ता को, जड़त्व को अगर हमने रूट आउट कर दिया, तो हमारी सारी डिफिकल्टीज इंक्लूडिंग हमारे जो कन्फ्लिक्ट हैं, है ना, जो हमारे आपस के विवाद हैं, आपस के जो झगड़े हैं, वो भी ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे पैसेज का मतलब है कि फ्रीडम ने हमें बहुत एक नया स्टेटस दिया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, अवसर दिए, बट साथ साथ इसका ये भी मतलब होता है कि हमें अपने सेल्फिशनेस को, है ना, अपने लेजीनेस को क्या करना है, नैरोनेस को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। ठीक है। और हमें इस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन करना है कि हम अपनी जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको संतोषजनक तरीके से फुलफिल कर पाए, पूरा कर पाए। और अगर किसी भी नए सेटअप में कोई एक ऐसी चीज है जिस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, तो वो ये है कि हम किसी भी स्फेयर में रहें, किसी भी डोमेन में रहें, तो अपने अपने डोमेन में जो हमारी फुल कैपेसिटी है उसको हम एक्शन में लाएं, उसको हम कार्य में लाएं। बट हमें हमेशा हम्बल रहना है। ठीक है। तो जो हम अब एक आगे इसमें इन्होंने कहा कि जो वर्क है, जो अनसीजिंग वर्क है, हमेशा काम है हमारे पास, अनसीजिंग वर्क, तो वो अब हमारा वॉच वर्ड होना चाहिए, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वर्क इज वेल्थ, कार्य ही संपत्ति है। ठीक है। और सर्विस जो है, कार्य के बाद जो सर्विस आती है ना, जो सेवा भाव है, जो सेवा है, वो हैप्पीनेस है, वही खुशी है, वही सुख है। लेकिन इंडिया में आज जो ग्रेटेस्ट क्राइम है, सबसे बड़ा जो अपराध है जिसको माना जा सकता है, कहा जा सकता है, वो इडलनेस है, जड़ता है, जड़त्व है। अगर हम इस इडलनेस को रूट आउट कर ले, तो जो हमारी डिफिकल्टीज हैं, वो इंक्लूडिंग जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, ग्रेजुअली वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये रहा ओवरऑल पैसेज का मतलब, समरी। अब चलते हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं। दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्ड इम्प्लाई इन द पैसेज मीन्स। तो पैसेज में वर्ड इम्प्लाई दिया गया है, इम्प्लाई का मतलब क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लाई का मतलब क्या होगा, इम्प्लाई का मतलब होता है कि जो कि हिडन, हिडन तरीके से, है ना, इनडायरेक्टली किसी भी चीज को हाईलाइट करना, है ना। तो इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करना, संकेत करना किसी भी चीज की तरफ, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लाई। ठीक है। तो इम्प्लाई एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करना या संकेत, संकेत करना। ठीक है। तो चलते हैं ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन वन हमारा है टू से और एक्सप्रेस समथिंग डायरेक्टली। ठीक है। तो किसी भी चीज को कुछ भी कहना या एक्सप्रेस करना प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली, सीधा, सीधे तौर पे। ऑप्शन टू है टू एक्सप्रेस और इंडिकेट समथिंग इनडायरेक्टली, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना, है ना, या तो उसको इंडिकेट करना, उसकी तरफ संकेत करना, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन थ्री हमारा है टू डिफाइन क्लियरली, है ना, तो किसी भी चीज की व्याख्या करना क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट रूप से। ऑप्शन फोर है टू स्टेट, कुछ कहना। ठीक है। तो कोई भी कथन देना, यानी टू स्टेट, स्टेटमेंट देना। ठीक है, कुछ कहना। तो यहाँ पे वो जो हमारा वर्ड है इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करना, है ना, किसी भी चीज की तरफ, तो किसी भी आइडिया की तरफ, किसी भी बात की तरफ। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन टू, टू एक्सप्रेस और इंडिकेट समथिंग इनडायरेक्टली, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज को संकेत करना। ठीक है। वो हमारा इम्प्लाई कहलाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन टू को ही करेक्ट मार्क करेंगे, बिकॉज ऑप्शन टू सीम्स टू बी दी अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इम्प्लाई।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसे वर्ड को सेलेक्ट करो जो कि क्लोजेस्ट मीनिंग में हो किसके, गिवन वर्ड के। ठीक है, तो दोनों का मतलब लगभग समान हो, यानी ये क्या पूछ रहे हैं आपको, सिनोनिमस पूछ रहे हैं, सिनोनिमस वर्ड पूछ रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा वर्ड है किसके, डिस्कार्ड के सिनोनिमस कौन सा वर्ड है ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे सिनोनिम पूछा जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो गिवन वर्ड क्या है हमारा, डिस्कार्ड, और डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, रद्द करना, रद्द करना या छोड़ना। ठीक है, डिस्कार्ड का मतलब होता है कि रद्द करना, मना करना। ठीक है, तो इसका इन्होंने पूछा है सिनोनिम। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन वन हमारा है रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है, रिटेन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन टू हमारा है एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है कि अपनाना, किसी भी चीज को अपनाना, किसी को अपनाना। ऑप्शन थ्री जो हमारा यूटिलाइज, यूटिलाइज का मतलब होता है कि उपयोग करना। ठीक है, टू यूज समथिंग और समवन, यूटिलाइज करना, उपयोग करना। ऑप्शन जो फोर हमारा है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है कि मना करना। ठीक है, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। अब यहाँ पे जो हमारा गिवन वर्ड है वो क्या है, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, रद्द करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन फोर विच इज रिफ्यूज। Refuse also has the similar meaning as the given word discard has. So we would mark option 4 as the correct option. Let's move on to the next question of today's session. Friends, the next question for today's session is select the word which is opposite in meaning to the given word. They are asking antonym of the given word. Antonym of the given word. The given word is humble. हम्बल का मतलब होता है कि जो बिल्कुल सरल हो, जो बिल्कुल विनीत हो, जो दम्भी ना हो, घमंडी ना हो, जो बिल्कुल सरल हो, जो विनीत हो। ठीक है, तो हम्बल का मतलब होता है ये, हम्बल एक यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम्बल का पूछा गया है अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम। तो चलिए देखते हैं एक एक करके ऑप्शंस अपने। ऑप्शन वन हमारा है डाउन टू अर्थ, यानी पांव जमीन पर होना। डाउन टू अर्थ जो है वो बिल्कुल क्या है, विनीत है, सरल है। ठीक है, ऑप्शन टू जो हमारा है वो है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल सौम्य हो, है ना, सहृदय हो, उसको हम बोलते हैं मॉडेस्ट। ऑप्शन थ्री जो हमारा है अनप्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस का मतलब क्या होता है कि जो कि बनावटी हो। ठीक है, तो जो प्रिटेंड करता हो, जो बनावटी हो, वो प्रिटेंशियस होता है। और अनप्रिटेंशियस यहाँ पे एंटोनिम है प्रिटेंशियस का। तो जो कि बनावटी ना हो, जो बनावटी ना हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं अनप्रिटेंशियस, जो कि रियल हो, जेन्यून हो। ऑप्शन फोर हमारा है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, अभिमानी, दम्भी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे, गिवन वर्ड का एंटोनिम पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है। हमारा गिवन वर्ड क्या है, हम्बल। हम्बल का मतलब होता है जो सरल हो, विनीत हो। ठीक है, जो सौम्य हो। तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर हमारा एरोगेंट है। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन फोर है वही हमारा एप्रोप्रिएट एंटोनिम है गिवन वर्ड हम्बल का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन फोर को ही करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है आज के सेशन का, द फ्रेजल वर्ब रूट आउट इन द पैसेज मीन्स। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेजल वर्ब है रूट आउट, इसका इन्होंने पूछा है मतलब। चलिए दोस्तों एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। ऑप्शन वन हमारा है टू फाइंड एंड रिमूव, खोजना और उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, रिमूव कर देना, हटा देना। ऑप्शन टू है टू परपिचुएट। परपिचुएट का मतलब यहाँ पे जो हमारा होता है वो होता है कि बनाए रखना। परपिचुएट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बनाए रखना, उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना। ठीक है, बनाए रखना, ये इंश्योर करना कि वो चीज कंटिन्यूअसली बनी रहे। तो परपिचुएट का मतलब होता है बनाए रखना। ऑप्शन थ्री जो हमारा है टू होल्ड। होल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ कर रखना। ठीक है, पकड़ कर रखना। ठीक है, होल्ड करके रखना, पकड़ कर रखना, टू होल्ड का मतलब होगा। ऑप्शन जो फोर हमारा है टू रिवील समथिंग। रिवील करने का मतलब क्या होता है, रिवील करने का मतलब क्या होता है, रिवील करने का मतलब होता है कि
कोई भी रहस्य है उसको उजागर करना, रिवील करने का मतलब होता है उजागर करना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, रूट आउट जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब पूछा है। तो रूट आउट का मतलब होता है टू फाइंड एंड रिमूव, है ना। रूट आउट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, जड़ से समाप्त कर देना, समाप्त करना या उखाड़ फेंकना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हम इसी को मार्क करेंगे एज अ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑप्शन 1 हैज द अप्रोप्रिएट एंड वेरी apt मीनिंग टू द गिवन वर्ड रूट आउट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे फिर से हमसे एंटोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड हमारा क्या है, डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, गायब होना। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा है वैनिश। वैनिश का भी मतलब होता है कि अचानक से गायब हो जाना, ठीक है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं अपीयर। अपीयर का मतलब क्या होता है, प्रकट होना, प्रकट होना, सामने आना, उपस्थित होना। ऑप्शन 3 हमारा है सीज टू बी विजिबल, है ना। सीज टू बी विजिबल का मतलब दिखना बंद हो जाना, ठीक है। ऑप्शन जो 4 हमारा है पास फ्रॉम साइट। साइट का मतलब, पास फ्रॉम साइट का मतलब दृष्टि से ओझल हो जाना, दृष्टि से ओझल होना, ठीक है। दृष्टि से दूर चले जाना, दृष्टि से ओझल होना, पास फ्रॉम साइट, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो वर्ड हमारा क्या है, डिसअपियर। गिवन वर्ड डिसअपियर है जिसका मतलब होता है गायब होना, और इसका पूछा है इन्होंने एंटोनिम, ठीक है, विलोम शब्द। तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन 2 विच इज अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। तो अपीयर जो हमारा है वही अप्रोप्रिएट एंटोनिम है गिवन वर्ड डिसअपियर का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है आज के सेशन का हमारा दूसरा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। पहले हम इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को रीड आउट करेंगे, उसके बाद इसका मतलब समझेंगे हिंदी में, और फिर देखेंगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों इस पैसेज को रीड आउट कर लेते हैं। पॉवर्टी हैज इट्स ओन मीनिंग इन डिफरेंट पर्सन्स। पॉवर्टी और द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर इज अ रिलेटिव टर्म. Its meaning varies depending upon the state of the economy. Poverty is always and everywhere a social phenomenon in which a section of the society is unable to fulfill even its basic necessities of life. When a substantial segment of the society is deprived of the minimum level of living and continues at a bare subsistence level, that society is said to be placed with mass poverty. It's a matter of great disappointment for India's economic planning that even after more than 60 years since independence, India still suffers from the problem of mass poverty. This is because of the paradoxical situation of the Indian economy. दोस्तों ये हमारा पैसेज रिलेटेड है पॉवर्टी एंड इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है, इकोनॉमी से, इकोनॉमी से। तो यहाँ पे कहा गया है कि पॉवर्टी का जो मतलब होता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, और पॉवर्टी यानी जो गरीबी है या गरीब होने की जो दशा है वो एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है पॉवर्टी का वो वेरी करता है, मतलब उसमें वेरिएशंस है, और वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारे जो इकोनॉमी है उसकी दशा कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, हमारे स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे, ठीक है। तो पॉवर्टी जो है वो हमेशा से और हर जगह एक सोशल फिनोमिनन है, जिसमें क्या होता है कि एक सेक्शन जो होती है सोसाइटी की वो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जो मूलभूत चीजें हैं जरूरी है जीवन जीने के लिए, उनको भी पूरा करने में वो असक्षम होती है, ठीक है। जब ये कोई सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, अगर समाज का कोई एक सब्सटेंशियल हिस्सा अगर वो डिप्राइव रहता है, वंचित रहता है, जो ऐसी चीजों से जो कि एक जीवन जीने के लिए बहुत मूलभूत होती है, बहुत जरूरी होती है, जो बुनियादी होती है, तो उस सोसाइटी को हम कहते हैं कि वो सोसाइटी मास पॉवर्टी से ग्रसित है। तो इंडिया के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट
निराशाजनक बात है कि इंडियन इकोनॉमी की जो प्लानिंग है ना, उसके लिए बहुत ही निराशाजनक बात है कि 60 साल बाद आजादी के इंडिया जो है वो अभी भी सफर कर रहा है मास पॉवर्टी की समस्या से। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जो इंडियन इकोनॉमी की पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है उसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। और जो पॉवर्टी है, जो गरीबी, ये जो शब्द है, टर्म है, वो एक रिलेटिव टर्म है। और इसका जो मतलब होता है पॉवर्टी का, वो वेरी करता है, उसमें वेरिएशंस हैं। और वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसकी स्थिति कैसी है उसके ऊपर। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कि इस सेंटेंस में क्या कहा गया है कि जैसे गरीबी क्या है इंडिया में। इंडिया में गरीबी के पैमाने अलग हैं कि गरीब कौन है, बट अमेरिका में गरीबी के पैमाने अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक डेवलप्ड इकोनॉमी है और इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है इसमें कि इसका जो मतलब होता है पॉवर्टी का, ये वेरी करता है, इसमें वेरिएशंस हैं। क्यों? क्योंकि जो ये डिपेंड करता है वो जो अर्थव्यवस्था है उसकी दशा कैसी है उस पर। तो अर्थव्यवस्था में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, तो उन्हीं डिफरेंसेस के कारण जो ये पॉवर्टी टर्म है, जो गरीबी शब्द है, इसका मतलब भी अलग अलग इकोनॉमी में वेरी करता है। ठीक है, आगे कहा गया है कि जो पॉवर्टी है वो हमेशा से और हर जगह पे एक सोशल फिनोमिना है। मतलब ये एक सामाजिक फिनोमिना है जिसमें क्या है कि एक सेक्शन जो होता है सोसाइटी का, वो अपने जो बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ की, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जीवन जीने की, उसको भी वो पूरा करने में असमर्थ होता है, असक्षम होता है। लेकिन अगर यही चीज लार्ज स्केल पर कंटिन्यू रहे, यानी कि कोई सब्सटेंशियल सेगमेंट जो हिस्सा है सोसाइटी का, अगर वो डिप्राइव हो जाए मिनिमम लेवल ऑफ जो लिविंग चाहिए उसको, है ना, तो उस सोसाइटी को हम कहेंगे कि वो सोसाइटी मास पॉवर्टी से पीड़ित है। ठीक है, और इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही है, उसकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग रही है, उसके लिए एक निराशाजनक स्थिति है कि आजादी के 60 साल बाद भी इंडिया में जो मास पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, इंडिया मास पॉवर्टी के उसको फेस कर रहा प्रॉब्लम को। और ये इसलिए कर रहा क्योंकि पैराडॉक्सिकल जो सिचुएशन है इंडियन इकोनॉमी की, उसके कारण। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस आज के इस पैसेज से जुड़े हुए। तो दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ड रिलेटिव मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है पैसेज में रिलेटिव, है ना, जैसे ऊपर ही बताया गया इनिशियली ही कि जो पॉवर्टी है वो एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, पॉवर्टी क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि रिलेटिव का मतलब क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, रिलेटिव का दो सेंस में आप यूज कर सकते हो, एक तो नाउन यानी जो आपका कोई संबंधी हो, और दूसरा जो है आपका वो एडजेक्टिव के रूप में जो किसी से संबंधित हो। ठीक है, तो जो हमारा पैसेज में रिलेटिव शब्द यूज किया गया है वो है संबंधित। ठीक है, वो संबंधित एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 जो हमारा है, इन रिलेशन और प्रोपोर्शन टू समथिंग, यानी किसी के संबंधित, किसी से संबंधित, उससे उसके संबंध में या उसके प्रोपोर्शन में यानी उसके अनुपात में। ठीक है, ऑप्शन 2 जो हमारा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि निरपेक्ष, निरपेक्ष, जो कि किसी के सापेक्ष नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं करता, किसी से संबंधित नहीं है। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष। ऑप्शन 3 जो हमारा है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है कि बिना किसी कंडीशन के, बेशर्त, बिना किसी शर्त के। ऑप्शन 4 हमारा है नन। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या होगा इन्होंने पूछा है। तो रिलेटिव यहाँ पे पैसेज में एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। इसका मतलब होगा इन रिलेशन और प्रोपोर्शन टू समथिंग। ठीक है, किसी के अनुपात में, किसी के सापेक्ष या किसी से संबंधित। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 1 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
Which one of the following is the most appropriate meaning of the given word phenomenon? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है हमारा वर्ड फिनोमिनन का मतलब, ठीक है, एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपने ऑप्शंस। ऑप्शन 1 जो हमारा है रिमार्केबल पर्सन, रिमार्केबल पर्सन और थिंग। ऑप्शन 2 हमारा है यूजुअलनेस। यूजुअल का मतलब क्या होता है? जो कि सामान्य हो, ठीक है, यूजुअल मतलब जो कि सामान्य हो। तो फिनोमिनन का मतलब क्या होता है? फिनोमिनन का मतलब मैंने आपको बताया घटना होता है, ठीक है, घटना होता है। ऑप्शन 3 जो हमारा है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि सामान्य स्थिति, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा है नन। अब यहाँ पे फिनोमिनन का मतलब क्या होता है? फिनोमिनन का मतलब होता है घटना। तो यहाँ पे आप देखो चारों ऑप्शंस, चारों ऑप्शन देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 4 है वही हमारा करेक्ट होगा, नन। क्योंकि इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि डिफाइन कर पाए या क्लोजेस्ट हो in meaning to the given word phenomenon. That's why we would mark option 4 as the correct option. Let's move on to the next question of today's session. दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, select the word opposite in meaning to the given word. यहाँ पे हमसे एंटोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का, ठीक है, और गिवन वर्ड हमारा है सब्सटेंशियल, ठीक है। तो सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, पर्याप्त या काफी हद तक, काफी हद तक, हद तक, हद तक, ठीक है। या इसका मतलब ये भी होता है संतोषजनक, ठीक है। कई सारे अर्थ इसके निकाले जा सकते हैं सब्सटेंशियल के, बट हमें वो मतलब बताना है जो कि पैसेज में दिया गया है, ठीक है। पैसेज के अनुसार क्या इसका मतलब होगा सब्सटेंशियल का, और उसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा एंटोनिम इन गिवन ऑप्शंस में से, ठीक है। तो सब्सटेंशियल का मतलब होता है पर्याप्त, काफी हद तक, संतोषजनक। तो चलिए देखते हैं एक एक करके अपने ऑप्शंस। ऑप्शन 1 जो हमारा है वर्दी, वर्दी का मतलब क्या होता है? योग्य, ठीक है। ऑप्शन जो 2 हमारा है वो है कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब क्या होता है? कंक्रीट का मतलब होता है कि ठोस, ठोस। ऑप्शन 3 जो हमारा इनकॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल का मतलब होता है कि जिसके पास बॉडी ना हो, जो बिना बॉडी का हो, जिसका कोई आकार ना हो, तो इसका मतलब होगा निराकार हिंदी में, ठीक है। ऑप्शन जो 4 हमारा है वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब क्या होता है? बेकार, बेकार, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो हमारा ऑप्शन 4 है इट इज समहाउ अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड सब्सटेंशियल, ठीक है। मतलब सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि जो चीज पर्याप्त है, उसकी कोई वैल्यू है काफी हद तक, यानी जो संतोषजनक हो। आप यहाँ पे ऑप्शन 4 देखो जो वर्थलेस है, वर्थलेस का मतलब होता है बेकार। यहाँ पे हम ऑप्शन 4 को ही करेक्ट मार्क करेंगे बिकॉज इट सीम्स समहाउ opposite in meaning to the given word substantial. That's why we would mark option 4 worthless as the correct option. Let's move on to the next question of today's session. Select the appropriate synonym of the given word suffer. They are asking synonym of the given word suffer. अगर सफर का देखें मतलब, तो सफर का मतलब क्या होता है? भोगना, भोगना, ठीक है, दुख भोगना, स्पेशली दुख के सेंस में इसका होता है मतलब दुख भोगना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अपने ऑप्शन से एक एक करके। ऑप्शन 1 जो हमारा प्लीज, प्लीज का मतलब होता है कि प्रसन्न करना, प्रसन्न करना या होना। ऑप्शन जो 2 हमारा है सूत, सूत का मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना, संतुष्ट करना, काम करना, संतुष्ट करना, प्रसन्न करना या रिलैक्स्ड महसूस कराना, ठीक है। ऑप्शन जो 3 हमारा है काम डाउन, काम डाउन का मतलब क्या होता है? शांत करना या होना, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा 4 है हर्ट, हर्ट का मतलब क्या होता है? हर्ट का मतलब होता है कि चोट पहुंचाना या दुखी करना, चोट पहुंचाना या दुखी करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जो हमारा वर्ड है सफर, सफर का मतलब क्या होता है? दुख भोगना या भोगना, भुक्तभोगी होना, ठीक है, भुक्तभोगी होना यानी वो स्टेट है, फिर वो नाउन हो जाएगा, बट यहाँ पे सफर एक हमारा वर्ब है और सफर का मतलब होता है दुख भोगना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 4, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो हमारा है हर्ट,
तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को ही करेक्ट मार्क करेंगे बिकॉज इट इज समहाउ सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड सफर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द वर्ड सिनोनिमस विद द वर्ड पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल जो हमारा वर्ड है इसका पूछा इन्होंने सिनोनिम, ठीक है। तो पैराडॉक्सिकल का मतलब क्या होता है? विरोधाभासी, विरोधाभासी, भासी, ठीक है। विरोधाभासी का मतलब कि एक ही टाइम पे दो अपोजिट चीजें करना या बोलना, ठीक है। तो अगर वो ऐसी चीजें हैं तो वो कैसी हैं? विरोधाभासी हैं, ठीक है। दो एक दूसरे के विरोधी हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा है डिसर्निबल। डिसर्निबल का मतलब क्या होता है? डिसर्निबल का मतलब होता है आपका जो बिल्कुल प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हो और साफ हो, ठीक है, क्लियर हो। ऑप्शन जो 2 हमारा है क्लियर। क्लियर का भी मतलब होता है कि जो बिल्कुल साफ हो, स्पष्ट हो, ठीक है। ऑप्शन जो 3 हमारा है वो है एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है? एविडेंट का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला, ठीक है। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला, ठीक है, यानी क्लियरली विजिबल हो जो, ठीक है, उसको हम कहेंगे एविडेंट है। ऑप्शन 4 जो हमारा है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का भी मतलब होता है कि विरोधाभासी, ठीक है, विरोधाभासी। तो यहाँ पे आप देखो पैराडॉक्सिकल, जो हमारा पैराडॉक्सिकल है उसका सिनोनिम पूछा है इन्होंने, तो क्लियरली हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को कॉन्ट्राडिक्टरी को हम करेक्ट मार्क करेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको आगे भी आने वाली जो ऐसी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए और आप उनका बेनिफिट ले पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।